हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कि जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है उसके क्या मेन कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें मिलके सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बनाती हैं, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन मेनी सोर्सेज। ईच सोर्स कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोनेंट ऑफ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज। तो मतलब सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। हर एक कंपोनेंट मिला के आपस में सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बनाता है। अ कंट्री रिसीव्स फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ सप्लाई। किसी भी कंट्री के पास सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी किस किस तरीके से आती है, वो मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है। पहला पॉइंट, एक्सपोर्ट्स। जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो बाहर से डॉलर या फॉरेन करेंसी आती है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ सप्लाई हो गया। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब भी हम कोई माल एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से जो करेंसी आती है हमारे पास, वो भी एक सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का इंपॉर्टेंट सोर्स है। Thus, exports of goods and services from India to rest of the world would mean supply of foreign exchange to India in terms of receipt of exports. जो भी हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उससे जो भी पैसे कमाते हैं, जो भी रिसीट्स कमाते मतलब रिसीट्स आती है हमारे पास, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। तो फर्स्ट पॉइंट था एक्सपोर्ट, के बाहर माल बेचो और बाहर से फॉरेन करेंसी आएगी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहे एफडीआई की फॉर्म में, एफआईआई की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होता है। गला बैठ गया बोल बोल के। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो बाहर से, बाहर वाली कंट्री से इन्वेस्टमेंट आती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सप्लाई फॉरेन करेंसी का। लॉट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज from developed countries to underdeveloped countries through this channel of economic activity, that is FDI and FII। तो इस चैनल ऑफ एक्टिविटी से काफी पैसा इनफ्लो होता है और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आ जाती है। एफडीआई और एफआईआई में क्या फर्क है, आपको पता है कि एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई बाहर से कंपनी आई और हमारे यहाँ पे कंपनी खोल दी, जैसे टोयोटा, होंडा हमारे कंट्री में आए और अपनी फैक्ट्रियां खोल दी, वो एफडीआई है। एफआईआई आती हैं सिर्फ शेयर मार्केट के लिए, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके शेयर खरीदने के लिए। ठीक है, अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए नहीं आती। इसलिए कंपैरिजन में देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एफडीआई जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफआईआई से। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर से जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ से कोई डायरेक्टली खरीद लें, ठीक है ना, वो भी जो है बाहर से डॉलर लेके आएंगे। डायरेक्ट परचेजेस बाय रेजिडेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू डोमेस्टिक इकोनॉमी। कोई बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ से कोई डायरेक्टली खरीद लेते हैं तो डॉलर की सप्लाई आ जाती है। ठीक है। लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब बाहर से हम लोन्स लेते हैं तो हमें क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं करना। जब भी हमारे पास लोन्स आएंगे वो हमारे रिसीट्स में आ गए ना, और हमें बाहर से फॉरेन करेंसी आ गई। ठीक है। बेसिकली इट रेफर्स टू द बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, अ लोन फ्रॉम यूएस वुड मीन फ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। अगर यूएस से या यूएसए से लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यूएस से हमें डॉलर्स वगैरह देगा, तो वो भी फॉरेन करेंसी आ गई ना। इट कंट्रीब्यूट्स टू सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया। समझ की बात। तो जब भी हम लोन्स लेते हैं फॉरेन करेंसी के टर्म्स में तो हमें क्या मिलता है, हमें जो लोन्स आते हैं फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, वो भी हमारी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को जो है मतलब एड ऑन करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हमें डोनेशंस देनी है अपनी गरीब कंट्री को, तो हमें हमसे अमीर कंट्रियां भी तो ग्रांट्स एंड डोनेशंस देंगी ना। ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज। तो जो भी बाहर से ग्रांट्स आते हैं, डोनेशंस आती हैं, वो भी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में आती हैं। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज फ्रॉम रिच टू द पुअर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय वे ऑफ ग्रांट्स एंड डोनेशंस। तो जितने भी रिच कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज को ग्रांट्स एंड डोनेशंस देती रहती हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए जिसको आ रही है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। नेक्स्ट, income receipts. Foreign exchange also flows from rest of the world to the domestic economy by the way of income receipts। हमारे लोग बाहर जाते हैं, बाहर से काम करते हैं, तनख्वाहें कमा के अपने कंट्री में लेके आते हैं। समझ के बात। These receipts refers to the receipts of factor incomes from rest of the world। rest of the world से जो भी हम कमाते हैं पैसे,
हमारे लोग जो लगे हुए हैं काम करने, तो वो कमाते हैं, तो वो लेके आते हैं अपने कंट्री में, तो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज है। नेक्स्ट, रेमिटेंसेस बाय non-residents. Remittances by non-residents are also important source of supply of foreign exchange from rest of the world. जो भी नॉन रेजिडेंट्स हैं, इंडिया में आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, तो नॉन रेजिडेंट्स यहाँ पे रेमिटेंसेस करते हैं, अपने पैसे डालते हैं, एफडीआई मतलब एफडीज वगैरह कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह कराते हैं। तो कई नॉन रेजिडेंट है जो यहाँ से बाहर गए हुए हैं और बाहर की पीआर मिल गई हुई है, उनको परमानेंट रेजिडेंसी, वो अपने घरों में भी भेज देते हैं पैसे थोड़े बहुत। तो इन सबको कंट्रीब्यूट करें तो बाहर से सप्लाई इन इन सोर्सेज के थ्रू भी आ जाती है। तो अगर इन सारी चीजों को टुगेदर देखें, टुगेदर दीज कंपोनेंट्स इकट्ठे मिला के देखें, तो सप्लाई फिर से बोलता हूँ, टुगेदर दीज कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई एड अप टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर सारे कंपोनेंट्स को मिला के देखा जाए तो एग्रीगेट सप्लाई बनती है जो फॉरेन एक्सचेंज की, वो इन सारे कंपोनेंट्स के थ्रू ही बनती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।